आइए जानते हैं कि ऑरा क्या होता है, इसका क्या महत्व है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सबके चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होती है। चाहे कोई भी चीज़ जीवित है या निर्जीव है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, हर चीज़ के चारों तरफ एक ऑरा का लेयर होता है। यह साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि दुनिया में हर चीज़ एक एनर्जी है, ऊर्जा है। मतलब आप जो अपने हाथों में मोबाइल पकड़े हुए हो, वो सॉलिड नहीं है, यानी ठोस नहीं है। वो एक्चुअली में एनर्जी है जो कि ठोस रूप में है। सिर्फ चीज़ें ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया एक एनर्जी है। ऑरा को अगर साइंटिफिकली हम नाम से डिस्क्राइब करें तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, एक चुंबकीय क्षेत्र है जो कि इंसान के चारों ओर होता है। इसे ह्यूमन एनर्जी फील्ड भी कहते हैं। ऑरा आंखों से नहीं दिखाई देता, पर हर इंसान दूसरे इंसान का ऑरा सेंस करता है, फील करता है। कॉन्शियसली नहीं, लेकिन सबकॉन्शियसली फील करता है। मतलब आपका ऑरा आपको देखने वाला व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड में रीड करता है और वो ऑटोमेटिकली आपको भांप लेता है। और आप जब किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हो तो उसके ऑरा को फील करते हो और समझ जाते हो कि ये कैसा इंसान है। तो ऑरा एक्चुअली में आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन को दर्शाता है। मान लीजिए किसी इंसान को आपने देखा नहीं है और आज पहली बार देख रहे हैं, फिर भी वो इंसान आपको अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि आपका ऑरा उस दूसरे इंसान से मैच करता है। आपका लेवल उस दूसरे इंसान के फ्रीक्वेंसी लेवल के साथ मैच करता है। इसीलिए आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हो। तो आपकी ऑरा जितनी है, उतनी ही एनर्जी वाले ऑरा की तरफ आप आकर्षित होते हो। तो दूसरी तरफ आपकी ही लेवल वाले ऑरा के लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। यानी जैसा ऑरा आपका होगा, उसी एनर्जी लेवल के ऑरा वाले लोग आपको अच्छे लगेंगे। इसीलिए तो किसी फिल्म स्टार की दोस्ती फिल्म स्टार से ही होती है, एक आम इंसान की दोस्ती दूसरे आम इंसान से होती है। तो ये हमेशा याद रखना कि ऑरा आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल को दिखाता है। तो आप क्या चाहते हो, अच्छी इमेज या बुरी इमेज? जब दूसरे लोग आपको देखें तब आप यही चाहोगे ना कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी एक अच्छी इमेज बने। और अगर आपका ऑरा पावरफुल होगा तो ये ऑटोमेटिकली होने लगेगा। जितने भी हताश, निराश लोग इस दुनिया में हैं, उन सबका ऑरा बहुत ही कम होता है। और जितने भी हंसमुख लोग हैं इस दुनिया में, उनका ऑरा बहुत ज़्यादा होता है, शक्तिशाली होता है, इसीलिए वो आकर्षक लगते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका ऑरा और भी ग्लो करे, आप आकर्षक बनो। तो पॉजिटिव थिंकिंग अगर आप अपनाते हो तो दूसरे लोग आपको और रिस्पेक्ट देने लगते हैं। इसलिए जितना आप पॉजिटिव सोच रखोगे, उतनी ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो उनको खुद नहीं पता चलेगा कि वो आपको इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि हमेशा खुश रहो, तब ये मत समझना कि बाहर से खुश रहो और अंदर से नहीं। आपके ऑरा के ऊपर ये लिखा होता है कि आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो। ऊपर ऊपर से तो कोई भी ड्रामा कर लेगा, हंसकर दिखा देगा, उससे ऑरा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जादुई चीज़ें वो होती हैं जब आप अंदर से खुश हो, तब आपके ऑरा में बदलाव आने लगता है और वो ग्लो करने लगता है। अगर आप आकर्षक बनना चाहते हैं तो क्रीम लगाना, बालों को स्पा करना, ये सब करने से सिर्फ 10% काम होगा, बाकी का 90% आपकी एनर्जी से होगा। बहुत लोग सिंपल ड्रेस भी पहनते हैं लेकिन फिर भी वो अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि उनका ऑरा बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। इसलिए निराशा, उदासी ना, ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ऑरा को कम कर देती हैं। और कुछ बढ़िया अपनी लाइफ में अनुभव करना चाहते हो तो इस उदासी को हटा दो, क्योंकि ये नकारात्मक चीज़ें अपने दिल व दिमाग में रखोगे तो ज़िंदगी में कभी भी ऊंचे लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो अगर आपका ऑरा अभी भी कम है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में जितने भी साधु संत हैं, असली वाले हैं, तो उन लोगों की ऑरा बहुत दूर दूर तक फैला होता है, बहुत चमकीला होता है। आपके मन में एक सवाल आएगा कि ऑरा का कोई साइंटिफिक प्रूफ है क्या? तो एक टेक्निक है किरलियन फोटोग्राफी। तो ये असल दुनिया की एक फोटोग्राफी तकनीक है। उस तकनीक से लोगों के ऑरा को कैप्चर किया जा सकता है। इस दुनिया में क्या क्या मौजूद है उसका 1% भी आज का विज्ञान डिस्कवर नहीं कर पाया है। तो ऑरा को किरलियन फोटोग्राफी के जरिए डिटेक्ट तो कर लिया गया है, लेकिन आज तक किसी ने कंप्लीट तरह से समझा नहीं है। भगवान बुद्ध की किसी भी पिक्चर में आपने ये गोल सा चक्र ज़रूर देखा होगा जो उनके माथे के चारों तरफ मौजूद होता है। तो ये और कुछ नहीं, ऑरा ही है। इंसान का तेज यानी चमक उसका ऑरा ही होता है। ज़्यादातर लोगों को यकीन नहीं होता है जब तक वो अपनी आंखों से ना देख ले। तो प्रश्न आता है कि क्या मैं ऑरा को देख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हो, पर इसके लिए आपको अपनी सेंसेस को बढ़ाना होगा। और सेंसेस कब बढ़ेंगी? पॉजिटिव थिंकिंग यानी अच्छे विचारों से। तो ये सब जब आप फॉलो करोगे तब आपका ऑरा बढ़ने लगेगा, और ऑरा बढ़ेगा तो आपकी सेंसेस बढ़ेंगी। तो आप कुछ ही टाइम में दूसरों के ऑरा को फील कर पाओगे, यहाँ तक कि देख भी पाओगे। ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि इंसान के दिमाग में पीनियल ग्लैंड होती है, और ये ऑरा को डिटेक्ट करने के लिए आपको अपने पीनियल ग्लैंड को जगाना होगा। जी हाँ, यही वह ग्रंथि है जो आपको अपने अवचेतन मन से बहुत गहरे स्तर पर जोड़ती है। तो जब तक आपका ये पीनियल ग्लैंड ओपन नहीं होगा तब तक आप ऑरा को देख नहीं पाओगे। और पीनियल ग्लैंड को खोलने के लिए, जागृत करने के लिए आपको अपने कॉन्शियसनेस के स्तर को बढ़ाना होगा। तो वास्तव में आपको किसी इंसान के ऑरा को देखना है तो आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे। तो पहला है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग के 2 मुख्य फायदे हैं। एक तो सकारात्मक सोच आपके ऑरा को बढ़ाता है, और ये आपकी कॉन्शियसनेस को भी बढ़ाता है। हमारे दिमाग में बहुत सारे लेवल होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड। तो ज़्यादातर लोग अपने सकारात्मक विचार के चलते कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड के ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। और दूसरा है कि नकारात्मक सोच, तो ये इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि बुरी सोच और बुरे काम
इंसान को निचले स्तर पर लाता है। आप कोई काम अगर मजबूरी में करते हो तो ये आपकी कॉन्शियसनेस को नीचे गिराता है। अगर कोई काम जो आपके दिल, दिमाग और आत्मा को निराश करता हो तो उसे आप भला कैसे कर सकते हो? हर सफल व्यक्ति यही कहता है कि जिस कार्य में आपका मन लगता है वही करो, अपने फैशन को फॉलो करो। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है मेडिटेशन। अगर आप ऑरा देखना चाहते हो तो सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन, जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आपको हर रोज़ 10 मिनट इसे सुनना होगा। कुछ दिनों में आप अपने सेंसेस को बढ़ता हुआ देखेंगे और आपका जीवन बहुत जल्द परिवर्तित होने लगेगा।